आज का हमारा टॉपिक है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का अर्थ है कि कम से कम समय में, न्यूनतम समय में अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्वक हम कार्य करते हैं, जिससे हमारे व्यक्तिगत और हमारे पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। उसे हम समय व्यवस्थापन कहते हैं। व्यक्तिगत में हमारा ऑफिशियल वर्क भी आ जाता है, बहुत सारे काम आ जाते हैं, और पारिवारिक लक्ष्य तो होते ही हैं सबके। तो इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति हो और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक काम कर सकें, इस तरह का अगर हम रखते हैं तो ये हमारा समय व्यवस्थापन होता है। और समय का जो आकलन है वो हम निम्नानुसार करते हैं। जैसे सबसे पहला जो है मनोवैज्ञानिक समय। मनोवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ हुआ कि हम किस समय किस कार्य के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो हमारा मनोवैज्ञानिक समय है। और जिसके लिए हम मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट है या फिजिकली प्रिपेयर्ड है जिस कार्य को करने के लिए, वो हमारा मनोवैज्ञानिक क्षण होगा। तो मनोवैज्ञानिक समय, मनोवैज्ञानिक क्षण क्या है, जिसके लिए हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हम प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं उस कार्य को करने के लिए। तो ये हमारे कार्य करने की, क्योंकि कार्य करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन नहीं लग रहा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, तो आपका कहीं मन नहीं लगता और कार्य में गुणवत्ता भी नहीं आती है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जैविक समय। जैविक समय मतलब कि जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल टाइम। बायोलॉजिकल टाइम मतलब कि हमारे शरीर की क्या आवश्यकता है। हर समय हमारे शरीर की समय समय पर कुछ कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ कुछ हम कार्य करते हैं, और ये जैविक समय कहलाता है, बायोलॉजिकल टाइम। जैसे हमें किसी एक समय पर भूख लगती है, किसी एक समय पर हमें नींद आती है, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो ये जैविक समय कहलाता है, जिसमें हमारा शरीर ढल चुका होता है और हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत यदि उस टाइम पे पूरी हो जाए तो हमारा शरीर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो जैविक समय जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जो जैविक समय है, किसी को सुबह जल्दी भूख लगती है, किसी को देर से भूख लगती है, कोई बिल्कुल सीधे खाना ही खाता है, लंच के टाइम पे भूख लगती है, किसी को रात में नींद नहीं आती, सुबह नींद आती है, किसी को रात में जल्दी नींद आ जाती है, जल्दी उठ जाता है। तो इस तरह से हर एक की जैविक एक घड़ी होती है या बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है। तो मनोवैज्ञानिक समय, जैविक समय। फिर तीसरा है समय चक्र। समय चक्र मतलब कि हमारे दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में हर व्यक्ति का अलग रूटीन होता है, अलग अलग उसका समय चक्र होता है। या तो वो उसके जॉब से अटैच होता है कि उसको सुबह जल्दी जाना है, तो वो उस हिसाब से उठता है, उस हिसाब से तैयार होता है, उस हिसाब से कुछ ब्रेकफास्ट करता है, उस हिसाब से जाता है और वहाँ पर कुछ लेके जाता है या वहाँ पर कुछ मंगवा लेता है, जो भी है। तो वो उसका एक समय चक्र है। और उस समय यदि उससे वह कार्य कराया जाए, कोई भी कार्य कराया जाए, तो वो कार्य करने के टाइम पे अगर आप उनसे कार्य कराते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह कार्य करता है। यदि कार्य करने का समय निकल जाता है तो वो स्पीड नहीं रहती कार्य करने की, जो कि जिस समय वो कार्य करता है उसकी स्पीड होती है। समय चक्र में सब जो घर के जितने काम होते हैं, ये एक हाउस लेडी के कार्य बताए हैं, ये ऑफिस के अलग तरह के कार्य हो सकते हैं। तो घर में जो कार्य होते हैं, सबसे पहले तो हम घर की सफाई करते हैं। तो घर की सफाई और सजावट ये पहला काम होता है। दूसरा काम है भोजन बनाना, तो भोजन की व्यवस्था करना। फिर उसके बाद परिवार के
सदस्यों की देखभाल करना, मतलब कि जो जैसे जो शैशवावस्था में है, छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उनकी देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी देखभाल में हमें समय भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़े व्यक्ति जो बेड रिडन है तो उनका बेड चेंज करना, उनको नहलाना, उनको साफ सफाई करना, उनके कपड़े बदलाना, ये सारे काम हो सकते हैं। या फिर छोटा बच्चा है तो उसको भी नहलाना धुलाना, फीड कराना, बहुत सारे काम होते हैं। तो मालिश करना, तो ये सारे जो काम होते हैं ज़्यादातर बूढ़े और बच्चों के देखभाल के में ज़्यादा टाइम लगता है। कोई जैसे कि किशोरावस्था में है, बाल्यावस्था में है या फिर ये वयस्कावस्था में है और स्वस्थ है, तो हम वो अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है, उसे अपनी देखभाल करने में वो सक्षम होता है। तो किस प्रकार का फैमिली में कैसे मेंबर्स हैं उस पर निर्भर करता है। उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था, जो बच्चे छोटे हैं, जो बाल्यावस्था में हैं, जो किशोरावस्था में हैं, उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है परिवार का, समय चक्र का। और फिर उसके बाद हमारे जो भी आय है, पारिवारिक आय है, उसका बजट बनाना, क्योंकि कितने भी पैसे आ जाए, यदि हम उसका बजट नहीं बनाते, यदि हम उसको बजट बना के उसका खर्चा नहीं करते, तो हमारा जो धन का व्यय है वो बहुत ही अनसिस्टमेटिक वे में होता है। और हम कई बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम, मतलब हमारा महीना पूरा नहीं होता, उससे पहले ही धन हमारा खर्च हो जाता है। तो इसलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद निवेश करना भी ज़रूरी है कि हम जो भी बजट बनाएं उसमें कुछ सेविंग हमें करनी ज़रूरी है। तो हमने कहाँ निवेश किया है और कैसे निवेश किया है, इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा मनी वापस आएगा तो कैसे आएगा। उसके बाद है सामाजिक धार्मिक कार्य। कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी की शादी में जाना है, या किसी के कोई भी फंक्शन है उसमें जाना है। ये सोशल एक्टिविटीज़ हो गई। धार्मिक कार्य, घर में कोई धार्मिक कार्य है या कहीं किसी की पूजा में जाना है या कोई मंदिर में कोई काम है, तो धार्मिक कार्य जो है उसके लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है। इसके अलावा निर्देशन, हमें बच्चों को, और अगर हम किसी जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर निर्देशन देना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समय समय पर अगर हम निर्देशित नहीं करेंगे बच्चों को या हमसे संपर्क में आने वाली हमारी टीम को, तो फिर वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनके वो कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे। और उसके बाद स्वयं की देखभाल, ये भी समय के जीवन चक्र में, समय चक्र में ये भी आता है कि अपनी खुद की भी देखभाल करना ज़रूरी है। अब आता है कि हम किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब समय को हम कैसे खर्च करें, या कैसे हम जो मैंने आपको बताया शुरू में कि न्यूनतम समय में अधिक से अधिक कार्यों को हम कैसे करें, ये इसके लिए हमें सबसे पहले योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। हम अगर योजना नहीं बनाएंगे तो उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हम अगर योजना बना लेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने बहुत अच्छी तरह से उसकी योजना बनाई है, बहुत डेप्थ में उसको सोच के योजना बनाई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम प्लानिंग कर लेते हैं। और उसकी प्लानिंग करने से फिर आगे हमें कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है विभिन्न कार्यों में कितना समय लगेगा, इसका भी आकलन करना पहले से ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम आकलन नहीं करेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये भी आंक लेना चाहिए कि विभिन्न जितने भी हमारे कार्य हैं उनमें कितना समय लग जाएगा। उसके बाद है समय का विभाजन, कि हम जब हमें पता चल जाएगा कि इन कार्यों में इतना इतना समय लग सकता है, तो फिर हम एक टाइम टेबल सॉर्ट कुछ बनाएंगे जिसमें कि हम
ये बताएंगे कि इतने समय में हम ये कार्य कर लेंगे, इतने समय में ये कार्य कर लेंगे। जैसे कि जो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने टाइम में हम ये सब्जेक्ट पूरा करेंगे, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पूरा करेंगे। इस तरह से हमें समय का विभाजन करना होता है। उसके बाद समय शक्ति बचाओ उपकरण हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो ऑफिशियल वर्क करने के लिए फोटोकॉपी मशीन का होना ज़रूरी है, प्रिंटर का होना ज़रूरी है, कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, लैपटॉप का होना ज़रूरी है, ये जो प्रोजेक्टर्स हैं इनका होना ज़रूरी है। तो इस तरह से श्रम बचाओ उपकरण ऑफिस में भी होने ज़रूरी हैं। और हमारे घर पे भी जैसे हम घर के कार्य करते हैं तो हमारे पास उनसे रिलेटेड श्रम बचाओ उपकरण होने चाहिए। जैसे रसोई में बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे जैसे अवन है, जैसे माइक्रोवेव है, जैसे मिक्सर जूसर ग्राइंडर है। इस तरह के जो भी श्रम बचाओ उपकरण है, गैस स्टोव है, टोस्टर है, ये सारी चीज़ें हम श्रम बचाओ उपकरण अगर हमारे पास होगा तो हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। उसके बाद है कार्य के विभाजन की योग्यता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम पूरे दिन में हम कैसे कैसे कार्य करेंगे, उसके विभाजन की हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बहुत बड़ा कार्य जो है उसको हमने कम समय दिया, बहुत छोटा कार्य है उसको हमने ज़्यादा समय दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके विभाजन की भी एक कला होती है और समय विभाजन जो है वो कला तो होती है, दूसरा हमें अंदाज़ा भी होना चाहिए कि किस कार्य में कितना समय लगेगा। जब तक हम ये वर्क नहीं करेंगे तब तक हम अंदाज़ा नहीं होगा कि हम कैसे विभाजन करें। और उसके बाद कार्य करने की उचित विधि भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी कोई कार्य कर लें, हर कार्य करने की विधि होती है। उस विधि से अगर कार्य किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य होता है, ज़्यादा सरलता पूर्वक होता है और सफलता पूर्वक होता है। तो ऐसा नहीं हो कि हमें कार्य आता नहीं है और हम उसमें अननेसेसरी टाइम लगाते जा रहे हैं, वो कार्य हो ही नहीं रहा है। फिर किसी को हमने बुला के लाए, फिर उसने बताया हमें, तो इस तरह का हमें टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अगर हमें नहीं आता तो पहले से ही हम सीख लें, कोई कार्य हमें नहीं आता तो। फिर कौन सा कार्य कब करना है, ये कौन सा कार्य कब करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो हमें थकान ज़्यादा होगी। और अगर हम समय प्रॉपर टाइम पे कोई कार्य करते हैं तो हमें थकान कम होगी। जैसे कि भारी कार्य, आप सो के उठे हैं तो आप उस समय भारी कार्य कर सकते हैं, और एक भारी कार्य करने के बाद दूसरा अगर हम हल्का काम करते हैं तो थकान कम होती है। तो इस तरह से कार्य का विभाजन होना चाहिए। और फिर हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समय पर एक ही कार्य हम कर रहे हैं, एक समय पर हम 2-3 कार्य एक साथ करें तो हमारे समय की बचत होगी और कार्य जो है हमारा जल्दी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न विकल्प होने चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे पोछा लगाते हैं या झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू इतनी छोटी भी आती है, इतनी बड़ी भी आती है और पूरा स्टैंडिंग वाली भी आती है। तो झाड़ू किस पोस्चर पे लगानी चाहिए जिससे कि हमारी शक्ति कम व्यय हो और हमारा कार्य जल्दी हो। तो यदि बीच वाली लेंथ की अगर आप झाड़ू लेते हैं तो वो जल्दी हम लगा लेते हैं। पोछा अगर हम स्टैंडिंग लेते हैं तो वो जल्दी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम जितना भी हमें समय लगता है उसके आधे समय में कार्य कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि ये कार्य कौन से विकल्प से ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सही तरीके से होगा। तो इस तरह